यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न 9 और 10वां। तो प्रश्न 9 इस प्रकार है, आइए हल समझते हैं। सबसे पहली स्टेप होगी हमारा कि दिया गया समीकरण, और दिया गया समीकरण है हमारा 2y धन 5/3 बराबर इसे 26/3 ऋण y। तो समीकरण हल करने के लिए हमारे दिमाग में पहली चीज़ यही होती है कि हमें पदों को पक्षांतर करना है। चर पदों को बाएं पक्ष में लाना है और अचर पदों को दाएं पक्ष में। तो चर पद है आपका 2y जो कि बाएं पक्ष में है, तो जो जिधर है उसको उधर ही लिख देते हैं। अब ऋण y दाएं पक्ष में, तो इसको बाएं पक्ष में ला लेंगे, तो ये ऋण y इधर आके क्या हो जाएगा, धन y। अब पहले से इधर से है आपका 26/3 और धन 5/3 धन का है, तो इधर आके हो जाएगा ऋण 5/3। तो यहाँ पे हमने पक्षांतर किया, तो लिख देंगे पक्षांतर करने पर। अब दिख रहा है कि y वाला पद ये भी है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। 2y धन y हो जाएगा आपका 3y बराबरी से, दोनों के हर में 3 है तो हर समान है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बटे में 3 का 3, तो जब हर समान होते हैं तो हम हर को जैसे कि वैसे लिखते हैं, मतलब 3 का 3, और अंश हो जाएगा 26 का 26, ऋण का ऋण 5 का 5। अब 3y जैसे कि वैसा, जो भी स्टेप नीचे की आती है वो ऊपर से ही हल्का होके आती है, इसलिए आपको ध्यान से हल करना है। एक छोटी सी गलती पूरे सवाल को गलत कर सकती है। 26 में से 5 गया 21 बटे में 3। अब हमें दिख रहा है कि 21 बटे में 3 है, मतलब 21 में 3 का भाग हो रहा है, तो हम उसको भाग कर देंगे। 3y का 3, 21 में 3 का भाग दिया, 3 7 21, 7 बार चले जाएगा। अब हल हो गया है, y के साथ 3 जो है 3 को भी पक्षांतर कर देंगे, तो y बराबरी से 7 का 7, 3 पक्षांतर होके गुने से बटे में आ जाएगा, तो y का मान कितना हो गया, 7/3। 7/3 कटेगा नहीं, तो यही हमारा y का मान हो जाएगा। अब उत्तर की जांच करनी है, तो दिए गए समीकरणों में हम y का मान रख देंगे। दिए गए समीकरण में y बराबरी से 7/3 रखने पर अब 2y है धन 5/3, पहले समीकरण लिख लेते हैं फिर y का मान रख लेंगे। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, यहाँ समझाने के लिए मैं समीकरण लिख रहा हूँ। अब देखिए ये 2 का 2 y है, तो 2 और y के बीच में गुना हो रहा है, इसलिए गुने का चिन्ह लगाएंगे। और मान रखते समय हमेशा यदि गुणांक है तो इसके साथ गुना ही होगा, और y का मान रख देंगे हम 7/3 धन का धन। आप मान कोष्टक में भी रख सकते हैं, बटे में 3 बराबरी से 26/3 ऋण का ऋण, y का मान 7/3। अब गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना हो रहा है तो 2 का गुना 7 में हो जाएगा, 7 दूनी 14। ये अंश में है, बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है वहाँ पे, तो 2 का गुना 7 में होगा, 7 दूनी 14 बटे में 3 का 3 धन का धन 5/3। तो ये तो इधर हल हो गया, बराबर का चिन्ह इधर दिख रहा है कि बटे में 3 है तो हर का 3 रहेगा, और अंश ऋण है तो घट जाएंगे, तो 26 में से 7 गया 19, और इधर भी बटे में 3 का 3। अगली स्टेप में 14 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 बराबरी से 19/3। तो ये आ गया हमारा बायां पक्ष बराबरी से दायां पक्ष।
तो उत्तर सही है हमारा। सवाल को देख लीजिए। प्रश्न 2.1 प्रश्न हुआ। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, देखिए वो लिखिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिखिए। अब हम देखेंगे अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न 2.1 का प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का हल। दिया गया समीकरण है आपका 3m बराबर इसे 5m ऋण 8/5। अब समीकरण लिखने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि चरपद कौन से है और अचरपद कौन से हैं। तो जहाँ पे चर है वहाँ चरपद, जहाँ चर नहीं है वो अचरपद। तो ये 3m चरपद है, 5m चरपद है और ये अचरपद है। तो चरपद को कहाँ लाएंगे? बाएं पक्ष में। तो 3m बाएं पक्ष में है तो जैसे कि वैसा 5m को बाएं पक्ष में ला लेंगे। 5 के सामने कोई चिन्ह मतलब धन का है तो हो जाएगा ऋण 5m बराबर का चिन्ह, ये ऋण का ऋण 8/5, ऋण चिन्ह 8/5 का ही है। अब 3m ऋण 5m, एक धन का एक ऋण का है तो संख्या घट जाएगी। 5 में से 3 गया 2m और चिन्ह बड़े नंबर का तो ऋण का। तो याद रखना है कि चिन्ह असमान हो तो संख्याएं घटेगी और चिन्ह बड़े नंबर का आएगा। बराबरी से ऋण 8/5। अब हम ऋण 2 का पक्षांतर कर देंगे। तो इधर बच जाएगा आपका m बराबरी से ऋण 8/5। ऋण 2 गुने में है तो भाग में आ जाएगा, गुणित ऋण 2। ऋण चिन्ह है इसलिए कोष्ठक में लिखेंगे क्योंकि गुने के साथ मिक्स हो रहा है वो, और बटे में यदि कोई संख्या तो उसके साथ गुने में आएगा। अब हम काट देंगे तो इधर है हमारे पास पहले से m, ऋण से ऋण कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 2 कट गया। अब m बराबर इससे बच जाएगा आपका ऊपर 4 का 4 बटे में 5 का 5, तो m का मान आ गया आपका 4/5। ये हमारा एक उत्तर हो गया। अब उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में दिए गए समीकरण में m बराबरी से 4/5 रखने पर, तो दिए गए समीकरण लिख लेंगे। 3m बराबरी से 5m ऋण 8/5, ये हमारा दिया गया समीकरण। अब 3 की जगह पे 3, m का मान आएगा तो m का मान गुने में रहेगा, 3 के गुणांक के साथ गुने में रहेगा। बराबरी से 5 गुणित 4/5 ऋण का ऋण 8/5। अब मान रख दिया, अब हल कर लेंगे तो 3 का गुना 4 में हो जाएगा, गुणांश में करते हैं तो 3 चौक 12/5 बराबर का चिन्ह, इधर 5 चौक 20, काटेंगे नहीं हम 5 से 5 क्योंकि इधर भी बटे में है तो हम इसको हल कर लेंगे बटे के साथ, और इधर भी 5 है बटे में तो 5 चौक 20/5 ऋण 8/5, तो 12/5 बराबरी से हर में 5 है तो 5 का 5 जैसे कि वैसा। अंश हर समान हो तो हर को जैसे कि वैसे लिखते हैं और अंशों को जोड़ते हैं घटा लेते हैं जो भी चिन्ह रहता है। तो 20 ऋण 8 कितना हो जाएगा 12, तो दोनों पक्ष समान हो गए तो LHS बराबरी से RHS।
सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो एक बार देख लीजिए और लिखना है तो लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगली प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक यू। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।